समुदाय का ही नहीं कहना है, पूरे समुदाय का कहना है कि ये फागू शाह बाबा की मजार है और सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर जिनकी भी श्रद्धा है वो चादर चढ़ाने, मन्नतें मांगने और वहाँ पर दरूद फातिहा पढ़ने के लिए जाते रहे हैं। ठीक है, जो इसकी सच्चाई है वो ये है कि फागू शाह एक घुमक्कड़ किस्म के फ़कीर टाइप के आदमी थे, सूफी, और ये पता नहीं है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। ये जो कहते हैं कि ये फागू प्रसाद हैं, ये सरासर झूठ है और ये गलत तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू मुस्लिम का प्रकरण बना करके इस पर एक नैरेटिव सेट करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक हमारे मित्र थे चौखड़ा के, बहुत छोटे सिंह, बताते हैं बुजुर्ग लोग कि उनके परदादा थे, वो जो है उनको खाना पानी खिलाते थे। वो जब दिन में निकल जाते थे, घूम टहल करके आते थे, शाम को वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, सुबह फिर निकल जाते थे। और जब उनका अंतिम समय आया प्राण त्यागने का, तो उन्होंने बहुत छोटे सिंह के परदादा से कहा कि बाबू साहब हमको उसी बाग में फला पेड़ के पास हमको दफनवा दीजिएगा और सिरहाना मेरा उस पेड़ की तरफ होना चाहिए। जैसा कि फागू शाह बाबा कहे थे उसी के अनुरूप बाबू साहब ने उनकी अंत्येष्टि वहाँ करवाई और उनका सिरहाना जिस पेड़ को इंगित किया था उन्होंने उस पेड़ की तरफ करवाया। कहा जाता है कि वो पेड़ सूखा हुआ था। कुछ दिनों के बाद में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तो उस पेड़ में कुछ कपोले फूटने लगी। उसको जब देखा गांव और इलाके जवार के लोगों ने, तो ये भारत की परंपरा है, ऐसा कुछ होता घटित होता है तो लोग उसको चमत्कार समझ लेते हैं। एक बार उसी चौखड़ा में एक सांप निकला था तो उसको जो है लोग दूध और लावा खिलाने जा रहे थे। वहीं से उनका वहाँ पर जो है वहाँ लोग जाने लगे, श्रद्धालु वहाँ मिन्नती करने लगे, अपनी मन्नतें मांगने लगे। इसमें सच्चाई ये है, ये केवल, और जहाँ तक प्रशासन कह रहा है कि ये गौचर की भूमि में बना हुआ है। तमाम ऐसे, भारत जो है धार्मिक देश है, यहाँ पर कोई किसी को जो भी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है अंतर से, वो उदारवादी होता है, वो किसी का विरोध नहीं करता, अपने अपनी मान्यताओं के अनुरूप लोग कार्य करते हैं। आप देखेंगे तो जो है आपके देश के तमाम शहरों में, डुमरियागंज कस्बे में भी तमाम जो है सड़कों के किनारे मंदिर छोटे छोटे बने हैं और बड़े शहरों में मजार भी बने हैं, मंदिर भी बने हैं, कोई किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन जो छोटे दिल दिमाग के होते हैं, जिनकी छोटी सोच होती है, वो अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए, दूसरे को छोटा बताने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र किया करते हैं। और खास करके ये जो मामला कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो बाबा की समाधि है, ये केवल राजनीतिक लाभ पाने के लिए, हिंदुओं को आंदोलित और उद्दोलित करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और ये जो महाविद्यालय बना हुआ है और जहाँ पर बाबा का मजार है, ये पूरा मैदान खाली था जब तक डिग्री कॉलेज नहीं बना था। पूरे मैदान में मेला लगता था और वहाँ पर मुसलमान भी नहीं, हिंदू और मुसलमान सारे श्रद्धालु जाते हैं। जैसे आपके बहराइच में लोग जाते हैं, आपके क्या नाम है, हाँ, देवा शरीफ तो हिंदुओं के लिए अलग से प्रसाद चढ़ाने वाला होता है, वो चढ़वाने वाला होता है, मुसलमानों को अलग से। ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो मिली जुली हमारी संस्कृति है, उसका एक मिसाल है फागू शाह बाबा का मजार, जहाँ हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय के मानने वाले लोग उस मजार पर जाते हैं। और जहाँ ये प्रशासन कह रहा है कि ये पशुचर की जमीन है, तो जिसमें महाविद्यालय बना हुआ है वो भी पशुचर की जमीन है। मैंने कल जाकर के चकबंदी बस्ता का मुआयना किया, वहाँ पर इसका नया गाटा संख्या 1092 का और 1092 खा है, का में महाविद्यालय दर्ज है और खावे फागू शाह बाबा का मजार है। पेपर में तो पशुचर दर्ज है, लेकिन चकबंदी वालों ने जब सर्वे किया तो सर्वे से जो CH4 बनता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर फागू शाह बाबा का मजार पाया गया। इससे ये जो भी बातें आज कही जा रही हैं वो सारी बातें मिथ्या साबित हो जा रही हैं लिखित प्रूफ के जरिए।
दूसरी बात यह है कि जो महाविद्यालय बना हुआ है, हम विद्यालय एक नहीं अनेक बने, लोग शिक्षित हो, पढ़ें लिखें और बोलना सीखें, सच्चाई को जानना सीखें, ताकि ये जो धूर्त लोग हैं, जो झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, इनसे वो इनका जवाब दे सकें। हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन अगर पसुचर में फागू साहब बाबा का मजार कह करके उसको तोड़ने तोड़वाने या उसके स्वरूप को बिगाड़ने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि भारत आस्थाओं का देश है, किसी की आस्था को आहत करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। भारत का संविधान दो तरह का है, एक लिखित संविधान है, एक अलिखित संविधान है। जो अलिखित संविधान की बात कही जा रही है, वो हमारे देश में जो परंपराएं हैं, तमाम मत मतांतर के मानने वाले लोग हैं, तमाम संस्कृतियां भारत में, कोई संस्कृति जिसकी परंपराओं को मानती आ रही है, वो भी एक तरह से अलिखित कानून है, संवैधानिक अधिकार उसको है कि उसे हटाया नहीं जा सकता है। और अगर इस संस्कृति को बिगाड़ने, उसको धूमिल करने का जो प्रयास करता है, वो तो ना भारत का सच्चा नागरिक हो सकता है, ना इस देश का सच्चा हितैषी हो सकता है। विविधता में एकता, यही हमारी खूबसूरती है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो विविधता में एकता है, जैसे कोई बागीचा हो फूलों का, उसमें एक तरह के फूल लगे हो तो उतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन तरह तरह के फूल और पुष्प में लगे हों तो हर किसी का मन वो बहला लेता है। ये हमारी है भारतीय संस्कृति। और एक पन्ना ये आपको बताया हमने, और जो चिट्ठा में दर्ज है, चिट्ठा में बाकायदा आदेश दर्ज है फागू साहब बाबा का। लेकिन इन्हीं षड्यंत्रकारियों में से शायद किसी ने उसका आधा पन्ने में फाड़ लिया है, आधा पन्ने में आज भी वो चीज इंद्राज है। अगर अभिलेखों की जांच किया जाए तो, और कितने उदारवादी वो लोग थे। स्वर्गीय बाबू रामपाल सिंह साहब हमारे सांसद थे उसी जमाने में। उन्होंने शायद, जहां तक मेरा मानना है, कि उन्हें की सिफारिश पर यह महाविद्यालय की स्वीकृति मिली थी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने ही उसका ऐलान किया था और आधारशिला रखी थी। और वो कितने समझदार लोग थे कि जहां पर उनको वो पूरा खाली था, जहां तो जरूरत थी कि जरूरत डिग्री कॉलेज का पूरा हो जाएगा, मानक उसका पूरा हो रहा है, उतना उन्होंने बाउंड्री वाल बनवा करके डिग्री कॉलेज की स्थापना करवा दी। डिग्री कॉलेज आज चल रहा है, तमाम बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। उसके बगल से उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आधारशिला रखवाई और उसको अंजाम दिलाया उस महाविद्यालय को, उन्हीं लोगों ने बाबा के मजार पर जाने के लिए बगल में रास्ता भी उसी बंजर जमीन में छोड़ा है जहाँ पे स्कूल बना है, और आने जाने का रास्ता है। माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने अपने निधि से वहां पर जो है क्या कहते हैं, टिन शेड भी लगवाया है, उस पर सीसी रोड बना हुआ है, और उस मजार पर ऊपर से गुंबद वगैरह भी बने हुए हैं। तो इसके स्वरूप को बिगाड़ना और अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करना, ये खराब बात है। ये मिलीजुली संस्कृति है, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वो किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी या विशेष व्यक्ति के दबाव में ना आकर के, जो परंपरागत रूप से वहां पर बृहस्पतिवार को मेला लगता था, लोग अपनी मन्नतें मानने जाते थे, जो मुर्गा चादर चढ़ाने जाते थे, उसको जो है उस परंपरा को कायम रखा जाए। इसके लिए बाबा भी उनको, उनका सुख जो है उन्हें दुआ देंगे और भगवान भी उन्हें खुशहाल रखेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को इतना सबूर होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसको बनाए रखें, समृद्ध रखें, ताकि हमारा देश, हमारा समाज मजबूत हो।